3 पीढ़ियों से शिव चौक पर फूल बेच रहे समीर को सिर्फ मुसलमान होने पर हटाया जा रहा। मनीष चौधरी बोले, अब धर्म के नाम पर रोजी रोटी छीनने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तीसरी पीढ़ी से फूल बेच रहा समीर शिव चौक से हटाने की कोशिश पर मनीष चौधरी उतरे। समर्थन में रोजगार के अधिकारी की उठी आवाज। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से। जनपद मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले फूल और माला बेचने वाले एक परिवार की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। बीते कई दिनों से इस परिवार को वहां से दुकान न लगाने की धमकी दी जा रही है। मामला सामने आने पर राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष और प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी खुद पीड़ित परिवार के समर्थन में आगे आए हैं। समीर नाम के युवक ने समाज सेवी मनीष चौधरी से मिलकर बताया कि उनके दादा और पिता बीते 40 वर्षों से शिव चौक पर साइकिल के सहारे फूल और माला बेचते आ रहे हैं। समीर का कहना है कि अब जब उनके पिता बुजुर्ग हो गए हैं तो वह खुद ये काम संभाल रहे हैं, लेकिन कुछ समय से कुछ लोग उन्हें दुकान लगाने से रोक रहे हैं और वहां से हट जाने के लिए दबाव बना रहे हैं। समीर ने बताया कि उनकी दुकान पक्की नहीं है, वो केवल एक साइकिल पर बैठकर फूल बेचते हैं। उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि उन्हें धर्म और नाम पूछकर वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है। समीर का कहना है कि यह रोजगार उनका पारिवारिक पेशा है जिससे उनका गुजारा होता है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मनीष चौधरी ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को भी सूचित किया। उन्होंने कहा कि रोजगार के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि अतिक्रमण का मुद्दा है तो प्रशासन को पूरे क्षेत्र में समान रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। किसी एक गरीब विक्रेता को निशाना नहीं बनाना चाहिए। समाज सेवी मनीष चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि समीर और उनके जैसे अन्य लोग जो वर्षों से मेहनत से रोजगार कर रहे हैं, उन्हें बिना किसी भेदभाव के काम करने दिया जाए। रोजगार सबका अधिकार है और किसी का नाम या धर्म पूछकर उसे काम से हटाना न संविधान की भावना के अनुरूप है, न ही इंसानियत के। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि समीर या उनके पिता के साथ जबरदस्ती की गई तो वे अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शिव चौक पर शांतिपूर्ण धरना देंगे। इसके अलावा उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित की बात सुनी जाए और सुरक्षा दी जाए। प्रशासन से मांग, पीड़ित की बात सुनी जाए और निष्पक्ष जांच हो। यदि कोई अतिक्रमण है तो नियमों के तहत समान कार्रवाई हो। पीड़ित को रोजगार से न हटाया जाए क्योंकि ये परिवार वर्षों से मेहनत करके अपना पेट पाल रहा है। ये मामला किसी धर्म या वर्ग का नहीं बल्कि एक मेहनतकश परिवार के रोजगार और इंसाफ से जुड़ा है। हर नागरिक को बराबरी से जीने और काम करने का हक है और जब तक कोई नियम न तोड़ा जाए तब तक किसी भी नागरिक की आजीविका में हस्तक्षेप करना अनुचित है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मेरा नाम भैया समीर है। जी भैया, कुछ लोग हैं 15-20 दिन हो गए, बार बार आते हैं, कहते हैं तुम कौन हो, हम नाम बताते हैं मुसलमान हो तो इनके यहाँ से दुकान हटाओ नहीं तो तुम्हें मारेंगे, यो है वो है, आगे की बात बताते हैं। लगाने नहीं दे रहे, यहाँ पे परेशान कर रहे हैं बहुत। भैया यहाँ पे हमारी तीसरी पीढ़ी है। दादाजी लगाते थे, फिर पापा जी लगाते थे, अब थोड़े दिनों से मैं आ रहा हूँ। 35-40 साल हो गए यहाँ पे आते हुए। फूल माला बेचते हैं भैया, फूल बेचते हैं रोज आकर के कि तुम मुसलमान हो, यहाँ पे ना बेचो माला, कहीं और जाओ। नहीं, कभी कोई आ जाए, कभी कोई आ जाए। 2-3 भैया आते हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला है? भैया आया, भैया ने रिपोर्ट करी है, जो भैया चाहेंगे वो होगा। हम तो भैया के पास कंप्लेन कर दिया। देखिए मान्यवर, आप देखते हैं कि समीर नाम का नवयुवक है और इनके पिता अफजाल, जो कि लगभग पिछले 35-40 साल से पीछे शिव चौक के साइकिल के ऊपर, पूरा रिक्शा भी नहीं है, साइकिल, उसके ऊपर माला ये बेचने का कार्य करते हैं, जिससे अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। अब इनके पिता को लगातार कुछ व्यक्ति यहाँ पे जो अज्ञात व्यक्ति हैं शिव चौक के आसपास के, वो इनको यहाँ से हटाने की धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुसलमान हो, यहाँ से आप ये साइकिल हटाओ। जबकि ये शिव चौक वो एरिया है, आसपास में इतना अतिक्रमण यहाँ पे लोगों का है। यहाँ पर धर्म पूछकर, नाम पूछकर अगर माला बेचने वालों को यहाँ से हटा जा रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ी शर्मनाक बात है। अपने पिताजी की बेइज्जती होते हुए देख ये युवक हमसे मिला और कहीं ना कहीं हमसे इन्होंने अपना जो इनको दुख था वो बताया। हमने यहाँ पर 112 को कॉल किया, 112 मौके पे पहुंची, लेकिन उसमें एक कांस्टेबल थे, उन्होंने शायद यहाँ आना उचित नहीं समझा और उनको शायद बेइज्जती महसूस हुई भगवान शिव के चरणों में। क्योंकि ना तो उन्होंने पीड़ित से पूछा कि भाई आपको कौन परेशान कर रहा है, ना ये हमसे पूछा कि आप किस लिए आपने पुलिस को फोन किया। आते ये कहने लगे आप चलिए और थाने में चलिए, कंप्लेंट वहाँ पे दर्ज कीजिए। हमने कहा कि जब आप 112 को कॉल, हमने मौके से शिकायत दर्ज कराई है तो मौके पर आपको 112 को आना चाहिए।
वो मौके पर ना आकर के अपनी चौकी में ले जाना चाह रहे थे, क्योंकि वो कुछ सेटिंग जो कि आसपास के दुकानदारों से वो रखते हैं, वो लोग यही चाह रहे हैं कि इससे भी कोई सेटिंग हो जाए। लेकिन ये हमारी टीम वो टीम है जो थाने चौकी में बैठकर सेटिंग नहीं करती। हम पीड़ित की आवाज़ उठाते हैं और कहीं ना कहीं इस पीड़ित की आवाज़ वहाँ तक उठाई जाएगी। अगर इस रोड के चारों तरफ या तो सबका अतिक्रमण हटेगा, अगर ये आदमी हटेगा तो सभी का अतिक्रमण हटेगा। क्योंकि आप देखते हैं जो पुलिस चौकी यहाँ गोल मार्केट में बनी हुई है, शायद ये भी जबरदस्ती अतिक्रमण करके बनाई गई है, क्योंकि नगर पालिका की जमीन है और कोई भी कागज शायद पुलिस चौकी के यहाँ पर नहीं होंगे। 112 के बाद पेवर भी कॉल किया, कैसे सुनवाई हुई है? 112 के बाद हमने सीएम हेल्पलाइन में कॉल की है और कहीं ना कहीं इस पीड़ित की हमारे माध्यम से शिकायत दर्ज हो चुकी है। अगर एक सप्ताह में कोई इस बच्चे की समस्या का हल नहीं होगा तो शिव चौक पर यहाँ पर हर महादेव के चरणों में बैठ कर यहाँ पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया जाएगा और यहाँ पर बैठकर कसम उठाई जाएगी कि जितने आसपास के अतिक्रमण है या तो वो समय हटाएंगे, नहीं तो प्रशासन अपने इस तरह से हटाएगा उनको। क्योंकि या तो यहाँ पर सभी का अतिक्रमण रहेगा, नहीं रहेगा तो किसी का भी नहीं रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।